बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इस चैप्टर को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कैसे इसे प्रिपेयर करें। तो एज़ यूजुअल मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि इस चैप्टर में से कोई लोग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है। इसमें से सिर्फ 2 से 3 MCQs आ सकते हैं और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसे कैसे आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की 7 स्टेप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। देन ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको एकेडमी में आ सकता है। रिकग्निशन और जो स्टेप्स हैं इनको डिटेल की स्टडी करने में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। देन ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं। उसके पास आ जाती है आपको फॉर्मुलेशन, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ एन गुड हाइपोथेसिस। ये 7 पॉइंट्स आ सकते हैं। रिडक्शंस आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा रिडक्शन लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आया था। देन आप चलते जाओ तो एज एन होल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सारा। फिर आता है स्टडी ऑफ मलेरिया। इसमें से आपको MCQs आ सकते हैं कि विच इज़ द मेजर ड्रग मलेरिया की ट्रीटमेंट की यूज़ की जाती थी, वो थी क्विना। इसके आप पढ़ लीजिएगा, 3 से 4 बार आप पढ़ लोगे तो आपको ईजिली इससे फ़ायदा हासिल हो जाएगा। क्योंकि आप कहते हैं रीडिंग बहुत इंसान को परफेक्ट बनाती है, तो कोशिश करो कि अपनी किताबों को सिर्फ 2 से 3 बार रीड ज़रूर करना, ताकि रीडिंग से आपको आज पता चल जाता है कि एक एक चीज़ आपके ज़बान पे होनी चाहिए। ये हो गया थ्योरी लाइन द प्रिंसिपल। थ्योरी लाइन प्रिंसिपल में आपके पास आ जाता है कि थ्योरी एंड लॉ का डिफ्रेंशिएशन, थ्योरी एंड लॉ में डिफरेंस आ जाएगी। थ्योरी के अंदर आप लिखोगे, इसका लाइन लगा के थ्योरी में लिखोगे थ्योरी की डेफिनेशन की। अगर कोई भी थ्योरी, कोई भी हाइपोथेसिस स्टैंड कर ले, उसको डिराइव कर ले, उसको सराइव कर ले, टेस्ट ऑफ टाइम नेवर रिजेक्टेड, दैट इज़ नॉन एज थ्योरी। इसमें आप लिख दोगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, एग्जाम्पल आ जाएगी। लॉ लिख दोगे, लॉ की डेफिनेशन लिखोगे, फिर लॉ में आ जाएगी हार्डी वेनब्रग लॉ एंड दी मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये आ गया चाहते हैं फ्लो चार्ट, जिसका हमसे कोई है नहीं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आ सकती है। अब आ जाता है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ सकते हैं। एज ए यूजुअल से ये चैप्टर था, बहुत बोरिंग सा चैप्टर था, मैं जानती हूँ। और इसमें जो सबसे बोरिंग चैप्टर था, बोरिंग टॉपिक था, वो था आपके पास मलेरिया का टॉपिक, और मैंने इसे बहुत मुश्किल से याद किया था। हमारी जो मैम थी अकेडमी में, वो हमेशा ऐसे करती थी कि 2 से 3 पेजेस एक टॉपिक पढ़ा देती थी और उसका हमारा अगले दिन टेस्ट होता था, जिसकी वजह से मुझे क्लास 9 की जो बायोलॉजी थी वो वर्ड बाय वर्ड रट गई थी। और मेरे 9th में 59 मार्क्स आए थे बायो में, और मेरा 1 मार्क्स रिडक्ट हुआ था MCQs की वजह से। लेकिन ये है कि उनकी जो मेथोडोलॉजी थी बहुत अच्छी थी। वो 2 से 3 पेजेस पढ़ाती थी, फिर उसका टेस्ट होता था, फिर उसकी में से MCQs वगैरह सब कुछ चीज़ें हो जाती थी। तो मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई थी क्लास 9 की, एंड बहुत मैं खुश थी। लेकिन मेरे अगर 60/60 आती तो बहुत ज़्यादा खुश होती। लेकिन मेरा 1 मार्क्स रिडक्ट हुआ था MCQs से, क्योंकि आपका बबल फिल करना होता है। हम सब नए नए थे। अकेडमी में भी हमने प्रैक्टिस की थी, लेकिन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आप अच्छे तरीके से बबल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स आते हैं आपके पास। 10 मार्क्स के आपके पास MCQs आते हैं आपकी दिस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो ये था कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे इस चैप्टर को अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें से आमतौर पर नहीं आता है। आप अब देखते हैं कि अगर स्कीम आती है 3 से 4 महीने के बाद, तो स्कीम क्या बताती है। इसकी एक्सरसाइज आप लोग वैसे अमूमी तौर पर तो नहीं करते हो, क्योंकि एक्सरसाइज में भी ये चीज़ें दी गई होती हैं कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, तमाम डेफिनेशन को इकट्ठी कर देते हो। लेकिन इतना है कि फर्स्ट ईयर वगैरह में आपके पास एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे बायोलॉजी में नहीं होती हैं। बायोलॉजी में आपको सारा अंदर से करना पड़ता है। इसी के साथ यही था कि आज का लेक्चर, कि आपने कैसे इस चैप्टर को बोर्ड या अपनी अकेडमी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा इल्म आपकी किसी काम में आ रहा है, आपकी किसी भी चीज़ को कंफ्यूज नहीं कर रहा है। क्योंकि जब हम लोग 9th में थे तो हमारे पास इतने इश्यूज़ वगैरह नहीं थे, हमारे पास इतना नेट नहीं था। तो हमें जो भी चीज़ करनी थी, हमें स्कूल के बाद अकेडमी ज्वाइन करते थे, तो अकेडमी जाते थे, वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते थे। लेकिन आप सब बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके पास नेट है, आपके पास इतने लेक्चर्स हैं कि आप इस चीज़ को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। इस चीज़ को कैसे कह सकते हो कि कैसे किसी चीज़ को परफॉर्म आउट करना है, कैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, तो ऐसे कर सकते हो।
इसके साथ आज का लेक्चर फिनिश हुआ। मुलाकात अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सेकंड चैप्टर बहुत बोरिंग था, लेकिन से थर्ड चैप्टर इंटरेस्टिंग है, डेट इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा हासिल होने से शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी कुछ फ़ायदा हो सके, क्योंकि इल्म तालीम बढ़ाने से बांटने से बढ़ती है। मुझे सुनने के लिए आप सबका थैंक यू वेरी मच।